डोडो टीवी। रामपुर का गर्ल्स मेडिकल कॉलेज आसपास काफी फेमस था। यहाँ के स्टूडेंट्स आगे चलकर बेहतरीन डॉक्टर्स बनते थे। फाइनल एग्जाम्स कल से शुरू थे और शिवी रात को ठीक 1 बजे लाइब्रेरी पहुंच गई थी। कमाल की बात थी कि कोई और था भी नहीं लाइब्रेरी में, एकदम सुनसान थी। वो लैंप जलाकर पढ़ने बैठ गई। बस 2 चैप्टर्स रिवाइज कर लूं, एग्जाम अच्छा चला जाएगा। 2 बज गए और अचानक उसका अलार्म तेज तेज बजने लगा। वो डर गई। उसने तो अलार्म लगाया भी नहीं था। वो बंद करने लगी पर अलार्म बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक लैंप भी अपने आप बंद हो गया और एक लंबे बालों वाला काला साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो सहम गई। कौन हो तुम? हाँ, ये ना। ना। शिवी के ना बोलते ही वो साया गायब हो गया और शिवी ने पास रखे स्टेपलर से अपने सारे शरीर को स्टेपल कर लिया। खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर गई। अगली सुबह कॉलेज स्टाफ ने पुलिस को बुलाया। अवंतिका शहर की नई इंस्पेक्टर थी। वो मौके पे पहुंची और प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन को सामने बुलाकर तहकीकात करने लगी। ये सुसाइड है या मर्डर, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। शिवी पढ़ने में कैसी थी? सिंसियर स्टूडेंट जी। फर्स्ट आया लास्ट एग्जाम में। हाँ, लास्ट एग्जाम में तो फर्स्ट आई थी। सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया है मैंने। किसी से बात करती नजर आ रही है, पर अंधेरा इतना है कि कुछ नजर नहीं आ रहा। आप मेरे रहने का इंतजाम कीजिए हॉस्टल में। अब जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा, मैं यहीं रहूंगी। ओके मैडम, ठीक है। अवंतिका शाम के समय लाइब्रेरी में आई और आसपास सब कुछ देखने लगी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। वो बुक शेल्फ की तरफ भागी, मगर कुछ नजर नहीं आया। वो वापस हॉस्टल आ गई और आराम करने लगी, मगर उसकी आंख लग गई और रात के ठीक 2 बजे उसके फोन का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। वो चौंक के उठ गई। अचानक उसके दरवाजे पे खटखटाहट हुई। उसने दरवाजा खोला तो हॉस्टल की 3 लड़कियां सामने खड़ी थी और उन तीनों के फोन में भी अलार्म बज रहा था। कविता, जो अकेले लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रही थी, उसका भी अलार्म बज रहा था। अचानक उसके ठीक पीछे एक साया उभर के आया और उससे उसने वही सवाल किया। हाँ कि ना? कौन हो तुम? हाँ कि ना? ना। तुम मर। अचानक कविता ने बॉक्स से कंपास निकाला और खुद अपने सारे शरीर में घुसाना शुरू कर दिया, जब तक कि वो खून से लथपथ ना हो गई। आखिर में एक जोर की चीख से उसकी जान निकल गई। उसकी आवाज सुनकर अवंतिका भी लाइब्रेरी पहुंच गई। प्रिंसिपल और कुछ लड़कियां भी वहां पहुंच चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ जरा। लाइब्रेरियन ने अवंतिका को अपने फोन में सीसीटीवी फुटेज दिखाया। ये भी किसी से बात कर रही है, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा। कविता पढ़ने में कैसी थी? ये क्यों सुसाइड करेगी? ये सेकंड आया मैडम पिछले एग्जाम में। और शिवी फर्स्ट आई थी, मतलब टॉपर्स ही निशाने पर हैं। अवंतिका को बुक शेल्फ की तरफ से फिर से एक आवाज आई। वो भागकर वहां पहुंची तो उसने देखा एक खून से सना पेज नीचे पड़ा हुआ है। उसने वो उठाया। ये तो एग्जाम की डेट शीट है, मगर पिछले साल की, किसी दिशा नाम की लड़की की। दिखाना जरा मैडम। दिशा हर साल टॉप करती थी, मगर लास्ट ईयर ही उसने सुसाइड कर लिया था, इसी लाइब्रेरी में, लगभग रात के इसी समय 2-2:30 बजे। पिछले साल की डेट शीट दिखाओ आप, जरा मैच करके देखते हैं। मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। अवंतिका ने लास्ट ईयर की डेट शीट से दिशा वाली डेट शीट मैच की तो दिशा वाली डेट शीट में एग्जाम्स 2 दिन लेट शुरू हो रहे थे, मतलब वो गलत डेट शीट थी। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये मामला इतना सीधा नहीं है। अच्छा, लास्ट एग्जाम में 3rd कौन आया था? तभी वहां खड़ी अंजलि बोल पड़ी। मैं मैम। अगला निशाना तुम हो सकती हो, होशियार रहना, और कुछ भी अजीब लगे तो मुझे बताना।
अगली सुबह अंजलि भागते हुए अवंतिका के पास आई। क्या हुआ अंजलि, इतनी जल्दी में कैसे हो? ये देखिए मैम, मुझे क्या मिला। ये तो केमिस्ट्री का पेपर है। हाँ, और केमिस्ट्री का एग्जाम कल है। ये मुझे कविता के रूम से मिला और यही सेम पेपर शिवी के रूम में भी था। मुझे शक था दोनों पर, क्योंकि दोनों सिर्फ लास्ट एग्जाम्स में ही फर्स्ट आई थी, वरना तो मुश्किल से 50% मार्क्स आते थे इनके। तो मतलब किसी ने पेपर लीक करके उन्हें दिया? मैंने शिवी को कविता से बात करते हुए सुना था। ये पेपर्स खुद प्रिंसिपल सर ने उन्हें बेचे हैं। अच्छा, मतलब मामला यहाँ तक उलझा है। अवंतिका ने सीधा प्रिंसिपल को उसके कैबिन में पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। प्रिंसिपल ने सब उगल दिया। यस मैडम, वो हमने ही बेचा पेपर, कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए मैडम। एवरी ईयर करना पड़ता मैडम, सैलरी बहुत कम, गुजारा चलाना मुश्किल है मैडम। मतलब ये सारे मर्डर्स भी तुमने ही किए हैं? वो दिशा की डेट शीट भी तुमने ही चेंज की थी? उसके बारे में आइडिया नहीं मैडम, गॉड प्रॉमिस। उसका बारे में दिशा का रूममेट सलोनी बता सकता मैडम, लास्ट ईयर पास आउट हो गया। अवंतिका सलोनी को लेकर लाइब्रेरी पहुंचती है। मैंने मना किया था ना मैडम कि मुझे यहाँ मत लेकर आओ, मुझे कुछ नहीं पता। अवंतिका एक जोरदार तमाचा सलोनी के चेहरे पर मारती है। बताती हूँ मैडम, मैंने ही दिशा की डेट शीट चेंज की थी। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक करती थी, जिससे उसका टाइम वेस्ट कर पाऊं और वो फर्स्ट ना आए। मुझे बहुत जलन होती थी उसके फर्स्ट आने से। मैं हमेशा से फर्स्ट आना चाहती थी। लास्ट ईयर मैंने उसकी डेट शीट चेंज की और प्रिंसिपल से पेपर्स खरीद लिए, मगर पेपर छूट जाने पर दिशा को ऐसा सदमा लगा कि उसने खुदकुशी कर ली। और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मैं दिलाऊंगी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और एक खौफनाक साया अवंतिका और सलोनी के सामने आ खड़ा हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि दिशा की आत्मा थी। अवंतिका ने बीच में आने की कोशिश की। इसको छोड़ दो दिशा, इसे मैं सजा दिलाऊंगी। दिशा की आत्मा सलोनी की तरफ बढ़ी। सलोनी भागने लगी, मगर अचानक एक टेबल उसके सामने आ गई। उससे टकरा के वो गिर गई। जैसे ही अवंतिका सलोनी की ओर उसे बचाने के लिए बढ़ी, लाइब्रेरी की कुर्सियां अपने आप उसके रास्ते में आ गई और वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाई। दिशा की आत्मा ने सलोनी को हवा में उठा के अपने नुकीले नाखूनों से उसका गला काट दिया। अवंतिका को समझ आ चुका था कि कुछ चीजें पुलिस की पहुंच से भी बाहर होती हैं। उसने प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया और बाकी स्टूडेंट्स को दिलासा दिलाया कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा और वो चैन से आगे की एग्जाम्स दे सकती हैं।